नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई रिक्रूटमेंट 2024 के लिए ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों का 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है और लगातार वो सोच रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन में वो पहले वाली चीजें देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि यहां पर आप लोगों की जो वैकेंसी है, पिछले जितने भी रिक्रूटमेंट आप उठा के देखेंगे, वैकेंसी आप लोगों की ग्रुप वाइज आती थी और ग्रुप वाइज ही कट ऑफ देखने को मिलती थी और हर एक ग्रुप की कट ऑफ में इतना ज्यादा डिफरेंट रहता था कि यहां पर कई ग्रुप ऐसे थे जहां पर 38, 36 और 42 नंबर पे भी बच्चों का सिलेक्शन होता था 120 में से, और कुछ ग्रुप ऐसे थे जहां पर 120 में से 120 में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये ग्रुप के अकॉर्डिंग यहां पर आप लोगों की कट ऑफ रहती थी। लेकिन इस बार तो भाई यहां पर नोटिफिकेशन में आप लोगों को ग्रुप देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में कट ऑफ आप लोगों की कैसे बनेगी? कट ऑफ ग्रुप वाइज बनेगी या कैसे आप लोगों की कट ऑफ बनने वाली है? बहुत बड़े बदलाव इस बार के रिक्रूटमेंट में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर किस ग्रुप से अप्लाई करें ताकि कम नंबर पे भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। वैकेंसी आई है वो आप लोगों की कैटेगरी वाइज आप लोगों को दिखा दी गई है, लेकिन ग्रुप वाइज वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो इस बार कट ऑफ वगैरह कैसे बनेगी और फॉर्म भरते समय आप लोगों को ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप आरपीएफ 2024 के लिए तैयारी करके इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी नई जानकारी आप लोगों को पता लगने वाली है। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल की शाम को 7:15 पर यूट्यूब पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले साल के पेपर हल कराना शुरू करवा दिया है, वर्दी वाली क्लास। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अभी मैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है जो आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये पिछली 2018 की आप लोगों की कट ऑफ है, जिसमें ग्रुप वाइज वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली थी, जिसमें ग्रुप ए था, बी था, सी, डी, ई और एफ। और ऐप वाला ग्रुप था उसमें आपके आरपीएसएफ को रखा था, जो रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स है उसको रखा गया था। बाकी आरपीएफ की वैकेंसी थी और अलग अलग ग्रुप की अलग अलग कट ऑफ देखने को मिली थी। लेकिन इस बार तो भाई अप्लाई का ऑप्शन आपको ग्रुप वाइज मिल ही नहीं रहा है। और वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको दिखाई गई है, लेकिन इसमें वैकेंसी ग्रुप वाइज नहीं दिखाई है। मतलब इस बार जो आप लोगों की कट ऑफ बनेगी वो ऑल इंडिया कट ऑफ बनेगी। जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा भाई वही सिलेक्शन ले लेगा। तो इस बार आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, साथ ही बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। यह चीज भी ध्यान रखना क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ बनने वाली है और जो जितनी ज्यादा मेहनत कर सकता है वही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर फाइनल सिलेक्शन लेने वाला है। और लगभग मैं बता दूं 10 गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा। लगभग यह संख्या होगी 40 से 45 हजार बच्चों को सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा। और जो बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर लेगा उसका 110% चांस हो जाएगा आरपीएफ में फाइनल सिलेक्शन का। क्योंकि फिजिकल में लगभग मैं बात करूं तो 80% से ज्यादा बच्चे फिजिकल में फेल होते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में। क्योंकि आर्मी की तरह यहां पर भी 1600 मीटर रेस के लिए 5 मिनट और मात्र 45 सेकंड का समय मिलता है। 14 फीट का लॉन्ग जंप होता है, 4 फीट का हाई जंप होता है, जिसमें लगभग 80% से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। और जो बच्चा फिजिकल पास कर लेता है उसका आरपीएफ में 110% चांस बन जाता है फाइनल सिलेक्शन का। इस बार की अगर मैं वैकेंसी की बात करूं कैटेगरी वाइज तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आप लोगों की वैकेंसी बताई है, ग्रुप वाइज वैकेंसी नहीं बताई है। तो यहां पर जितने भी कैंडिडेट है, जो मेल कैंडिडेट है उसको मैं बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से है भाई आपकी 1450 वैकेंसी है, ठीक है। अगर आप है यहां पर है एसटी से हो, एससी से हो सॉरी 536 है। और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं 268 वैकेंसी है, ओबीसी से 966 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस से 357 वैकेंसी है और कुल मेल कैंडिडेट की 3577 वैकेंसी है। यहां पर अभी इसमें वैकेंसी बढ़ भी सकती है क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा भी गया है, ठीक है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, अगर लगा कि हाँ वैकेंसी खाली है तो इसमें और भी वैकेंसी ऐड हो सकती है। अगर मैं महिला की बात करता हूं तो फीमेल कैंडिडेट की जो जनरल की वैकेंसी आई है वो 256 वैकेंसी आई है। अगर मैं बात करूं एससी की 95 वैकेंसी है, एसटी की 47 वैकेंसी है और ओबीसी की 170 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 63 वैकेंसी है और टोटल 631 वैकेंसी है। अब देखो यहां पर 10% वैकेंसी है वो रिजर्वेट की गई है। किसके लिए वो रिजर्वेट की गई है भाई? यहां पर एक्स सर्विसमैन के लिए। और एक्स सर्विसमैन की जो भी वैकेंसी खाली रहेगी वो आप लोगों के द्वारा भरी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा, बाकी पोर्सों में अगर आप देखते होंगे कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी खाली रह जाती है तो उसे खाली
रख लिया जाता है, लेकिन यहां पर नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अगर आप सर्विसमैन की वैकेंसी खाली रहती है, 10% वैकेंसी नहीं फिलअप होती है, तो भाई आपके द्वारा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर भी आप लोगों को आज सर्विसमैन में भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी देखने को मिलता है। जिस कैटेगरी में वैकेंसी खाली रहेगी उसी कैटेगरी से उस वैकेंसी को भर लिया जाएगा। तो टोटल जो वैकेंसी है आप लोगों की वो लगभग 4200 के लगभग वैकेंसी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है। और इस बार जो कट ऑफ बनेगी वो ऑल इंडिया कट ऑफ बनेगी। जी हां, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में आपकी एक प्रेफरेंस भरवाई जाएगी कि आप कौन से जोन में जॉब करना चाहते हैं, और वो आपके नंबरों के अकॉर्डिंग यहां पर मिलने वाली है। तो भाई इस बार बहुत बड़े बदलाव आरपीएफ के रिक्रूटमेंट में इसमें कर दिए हैं। जो वैकेंसी आपको पहले ग्रुप वाइज देखने को मिलती थी, अब ग्रुप वाइज वैकेंसी नहीं रहेगी। ऑल इंडिया आपको अलग अलग जगह मूवमेंट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। एक जगह हर एक जोन में आपको ड्यूटी करने का मौका इस बार मिलने वाला है। तो काफी अच्छी बात है, अच्छे से मेहनत करते रहो। और जो भी बच्चा है जो आरपीएफ के लिए टारगेटेड तैयारी करना चाहता है, उसके लिए मैं बता दूं कि आरपीएफ की अगर पहली बार में ही आप आरपीएफ के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और वही चीजें पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है और आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली, तो भाई आरपीएफ के लिए हमारा टारगेटेड बैच है, सुरक्षा बैच आ चुका है, जिसमें वही सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है। जिसमें आपका जीके है, उसके साथ ही जीके में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सब कुछ आपको जो सिलेबस में दिया गया है वो सारी चीजें, और हर एक टॉपिक, हर एक क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ ही मैथ का हर एक टॉपिक वाइज आपको क्लास है और टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। उसके साथ ही रीजनिंग का भी आप लोगों को पूरा सिलेबस यहां पर देखने को मिलेगा। और पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अभी मात्र 399 रुपए मिल रहा है। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है आज ही बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर सकता है। अभी भी 70% की छूट चल रही है। अगर आप किसी भी ट्रेडमैन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, तो भाई वर्दी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एज की बैच से आप सभी ट्रेडमैन के एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ वीक है और केवल आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो भाई आप हमारा चाणक्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मात्र 199 रुपए मिल रहा है। तो भाई एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर में जाकर आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी तैयारी को शानदार जानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। साथ ही रोज शाम को 7:15 पर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें लगती है, तो वो वाली क्लासें आप जरूर लेना, क्योंकि पिछले पेपरों को आपको आइडिया लगेगा कि आखिर एग्जाम का लेवल क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।